जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज के प्रसंग को जानने का प्रयास करते हैं और समझेंगे। आज का जो प्रसंग है इसमें प्रथम दिवस को हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। जो जानकारी छूट जाएगी इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज से आपका प्रथम दिवस कवर हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद हम प्रथम दिवस को नहीं पढ़ेंगे। एक बात और जान लीजिए, चूंकि जल्दी करना है इसलिए हम इसमें श्लोक नहीं लिखवाएंगे। श्लोक आपको हम इसके लिए एक मेजर वीडियो बना देंगे जिसमें केवल और केवल श्लोक ही रहेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोर्स भी पूरा हो। आज केवल प्रसंग पर फोकस करेंगे और श्लोक के लिए आप परेशान भी ना हो। जो नोट्स ले लिए हैं तो नोट्स को देख लें और नोट्स में जानकारी चूँकि श्लोक दिए हैं उससे देख लें। ठीक है, तो आज चलिए जानते हैं आज का हमारा प्रसंग क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानेंगे, आइए इसको जानते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, भागवत प्रवक्ता कैसे बने। ठीक है, टॉपिक तो हमारा ये है, ये प्रथम दिवस का है। प्रथम दिवस की कथा को कैसे बोलना चाहिए, तो हमें क्या क्या जानना है। ठीक है, ये जानते हैं। पहले में आपको क्या है, नारद भक्ति एवं सनकादिकों का मिलन। ठीक है, पहले में जानना है। दूसरे में गोकर्ण उत्थान। दूसरे में हमको जानना है गोकर्ण उत्थान। इसको धुंधकारी चरित्र या कुछ भी और कह, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ठीक है, तो ये सब जानते हैं। तो चलिए आज हम पहले इसको कवर करेंगे कि नारद भक्ति एवं सनकादिकों का मिलन। ठीक है, एक समय की बात है। अब कथा को आगे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने उसमें जान लिया है कि सुगतदेव जी महाराज ने देवताओं को किस तरह भगाया, यानी कि हम जो स्वर्ग का अमृत है और भागवतामृत की तुलना भी कर लिए हैं, जिसमें भागवतामृत श्रेष्ठ निकला है। ये स्वाभाविक ही बात है, श्रेष्ठ ही निकलेगा। तो ये हम तमाम जानकारियों को जान लिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें प्रवेश करेंगे। इसमें एक चीज़ और आती है कि भागवतामृत और स्वर्ग के अमृत की जो तुलना करना है, इनके मध्य तुलना करने हैं, ये भी है। तो ये बहुत ही इजी है, ये आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें करना क्या है कि भागवतामृत जो है ये सबको सुलभ है, स्वर्ग का अमृत सबको सुलभ नहीं है, ये करना है। भागवतामृत पीने के बाद केवल उसको हमेशा आप पी सकते हैं, असीमित है वो, लेकिन जो स्वर्ग का अमृत है उसकी एक सीमा है, उसका एक दायरा है। अगर अधिक उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। एक ही कलश तो निकला था। ठीक है, जैसे देवता केवल उसको सूंघते हैं, पीते पिलाते नहीं हैं, लेकिन जो भागवतामृत है इसको आप असीमित रूप से पी सकते हैं। इसकी गंगा बह रही है, आप असीमित रूप से पी सकते हैं। इसकी तुलना आपको कर देना है। ठीक है, तुलना कब करना है, जब तौल हो जाए भागवतामृत और अन्य ग्रंथों की तौल हो जाए ब्रह्मा जी के द्वारा, उसके बाद आप इनकी तुलना कर दें। और ये स्वाभाविक बात है कि भागवतामृत श्रेष्ठ ही रहेगा। देखिए क्या है, अगर आप भागवत प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा गुण आपका ये होना चाहिए कि आपको चौतरफा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ का ज्ञान नहीं, चौतरफा ज्ञान। ठीक है, सिर्फ आप भागवत की पुस्तक को पढ़ करके वक्ता नहीं बन सकते, एक बात नोट कर लीजिए। या फिर कुछ भी एक वीडियो देखकर आप भागवत प्रवक्ता नहीं बन जाएंगे, या फिर किन्हीं की कथा सुनकर आप भागवत प्रवक्ता नहीं बन जाए। हाँ, काम चलाता हूँ अलग बात है, कुशल वक्ता बनना अलग बात है। ठीक है, इसलिए अगर कुशल वक्ता बनना है तो चौतरफा ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, विभिन्न ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो आपको कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं। यूट्यूब, गूगल, इन तमाम माध्यम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि यहाँ से आप निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ चार्ज भी लेते हैं तो बहुत कम शुल्क रहता है। ठीक है, तो जिन्होंने नोट्स लिया होगा तो नोट्स में तो जानकारी दी ही है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ये चारों ऋषि, ये जो सनकादिक चारों भाई हैं, ये लोग भाई हैं, चारों ऋषि भाई हैं। इनकी विशेषता ये हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। 5 वर्ष रहने का रीजन ये है कि ये हमेशा प्रभु के भजनों में लीन रहते हैं, उनके गुणों का गायन करने में मगन रहते हैं, इसलिए इनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है, केवल ये 5 वर्ष के ही रहते हैं। तो ये चारों भाई सनत, सनंदन, सनकादि और सनातन भ्रमण कर रहे थे। अब यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि आखिर ये संत लोग, ये जो साधु ऋषि मुनि है, ये भ्रमण क्यों करते हैं? ये एकांत में बैठ के भजन नहीं कर सकते क्या? इनको ऐसी क्या पड़ी रहती है, इनका ऐसा क्या भगा जा रहा होता है, या इनको कौन सा ऐसा व्यापार करना होता है
कि ये भ्रमण करते हैं, कभी कभी ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी नोट कर लें, ठीक है। तो भ्रमण ये फालतू में भ्रमण नहीं करते, ये भ्रमण करते हैं कि कहीं कोई भक्त रसिक मिल जाए जो हमें भगवान के गुणों को बता सके, या फिर अगर वो नहीं बता सकता है तो हम ही उनको बता दें। ये चारों भाई या ऋषि इसीलिए भ्रमण करते हैं कि हमें कोई जो श्रोता है, अच्छा श्रोता या फिर कुशल वक्ता मिल जाए, जिससे प्रभु के नामों की चर्चा की जा सकती है। दिन भर भटकते हैं, यदि कोई नहीं मिला तो इन चारों में से ही कोई एक वक्ता बन जाता है और बाकी श्रोता बन के भगवान के नामों का सुमिरन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता है जब ये भगवान के नामों की चर्चा ना करें। भगवान के नामों की चर्चा किए बिना इनका दिन नहीं गुजरता है, ठीक है। एक दिन ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते नारद मुनि आए। नारद मुनि बहुत ही व्यथित थे, दुखी थे, उनका मुंह लटका हुआ था। इन्होंने प्रश्न किया, आखिर ऐसी क्या विडंबना है आपको, ऐसी क्या परेशानी है जिसके कारण आप दुखी हैं। नारद बाबा ने बताया कि हम चारों तरफ घूम आए, पूरे संसार का भ्रमण कर आए, भारत भूमि में जहाँ हमने सुना है कि भगवान नाम की चर्चा यही केवल यही उपलब्ध है, यहाँ भी घूमे, लेकिन हमें कहीं भी आत्म शांति नहीं मिली, भगवान के नामों की चर्चा नहीं मिली। वह जो सुख की तलाश में हम घूम रहे थे तो कहीं नहीं मिला। हम जहाँ भी देखे तो वहाँ विलासिता, भोग और आडंबर ही फैला हुआ है। सनकादिक बोले कि ऐसे घूमने से थोड़ी मिलेगा, जाओ कहीं तीर्थ स्थलों में जाओ, साधु संत के पास जाओ। नारद बाबा कहे कि अभी हम क्या दिल्ली बम्बई घूम रहे थे, अब अभी हम प्रयागराज, वृंदावन, काशी, मथुरा इन तीर्थों में ही घूम रहे थे और अच्छे अच्छे संतों के पास भी गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिस इच्छा को लेकर या जिस कामना को लेकर गए थे उसका हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। चलिए इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ही सरल हमारा मेथड रहता है, पढ़ाने की जो टेक्निक रहती है। पहले भी हमने भी सोचा था जैसे गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है, गुरुकुल में क्या कैसे पढ़ाया जाता है, हम किसी के ये नहीं कहते, निंदा है, लेकिन गुरुकुल में पढ़ाने के है कि जैसे वहाँ बच्चे रहते हैं और आप पुस्तक रख ली, उसी के आधार पर सब कुछ एक बता दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन क्या है कि अब आप लोग दूर हैं हमसे, तो हम ऐसा बताना चाहते हैं कि आपको तुरंत समझ में आए, ठीक है। हमने क्या जाना, नारद जी एवं सनकादिक का मिलन हुआ, ठीक है। पहला बिंदु ये है, नारद जी एवं सनकादिक का मिलन। आप जब ये नोट कर लेंगे तो फिर ये तुरंत आपको याद आ जाएगा, अच्छा नोट्स इसी तरह बनाना है, ठीक है। नोट्स आप जब बनाएंगे तो इसी तरह, उसमें पूरा नहीं लिखना, नोट्स का एक दो डायरिया बनाए, एक नोट्स, एक का नाम नोट्स रखिए, एक का कुछ और मेजर नाम लिखिए, जिसमें जिसका नोट्स आप नाम लिखते हैं तो उसमें केवल ऐसा हेडिंग डालना है, केवल हेडिंग, और जिसमें मेजर वाली डायरी है उसमें पूरा लिखिए। तो नोट्स आपका जब आप मंच पर जाएंगे तो बहुत हेल्प आपको करेगा, ठीक है। तो नारद जी का एवं सनकादिक का मिलन होता है, ठीक है। नारद जी व्यथित थे, नारद जी व्यथित या दुखी, व्यथित अधिक अच्छा जम रहा है, व्यथित थे, ठीक है। नारद जी व्यथित थे। अभी हमने इतना देखिए, अभी ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ बताए हैं, लेकिन अगर संक्षिप्त लिखिए तो बस 2 मिनट में आपका काम हो गया। लेकिन ये तभी आपको, अब जैसे हम आपसे पूछते हैं कि नारद जी एवं सनकादिकों का मिलन, इस पर आप कुछ बोलिए, तो आपने पहले हम आपको बता दिए कि नारद जी का और भक्तियों सनकादिक का किस तरह से मिलन हुआ है, ठीक है। तो आपसे जब हम ये पूछेंगे, इसको चिन्हित करेंगे, तो आप इसको तुरंत बता देंगे, अच्छा गुरुजी ये बताए थे और ये याद आ गया। अब जैसे नारद जी व्यथित थे, व्यथित क्यों थे, ठीक है, अब इसको हम और जानेंगे, ठीक है। व्यथित थे जैसे ये बताएंगे तो आप तुरंत कहेंगे, अच्छा गुरुजी आपने बताया था नारद जी सारे विश्व का भ्रमण किए, लेकिन उनको कहीं भी शांति नहीं मिली, जहाँ भी देखे वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ था, ठीक है। कहीं भी भक्ति नहीं दिख रही थी, बस भक्ति के नाम पर लुटाई ही मची हुई थी, ऐसा नारद जी व्यथित होने का ये रीजन था, ठीक है।
अब सनकादिकों ने कहा, अब कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सनकादिकों ने कहा हम थोड़ा जल्दी ले रहे हैं ताकि आपका ये आज प्रथम दिवस कवर ही हो जाए, ठीक है। तो सनकादिकों ने पूछा और कहा भी कि हे भ्राता, हे बड़े भैया, आप ये बताओ, आप इतने बड़े संत हो, चारों लोकों में। तो सनकादिकों ने कहा हे नारद भैया, आप इतने महान संत हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आपको देखिए ऐसा व्यथित होना शोभा नहीं देता है। आप पूरे विश्व का भ्रमण करने में निकल जाते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, और आपका ऐसा व्यथित होना, आप स्वयं मार्गदर्शक हैं। यदि मार्गदर्शक ही भ्रमित हो जाए, पथभ्रमित हो जाए, तो लोगों का वो क्या मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आपको ऐसा ये शोभा नहीं देता है नारद मुनि कि आप व्यथित हो। आप बताएं कि कृपया करके कारण बताइए आपके व्यथित होने का। मुंह लटका ही था। बोले कि देखिए, बहुत सनकादिकों ने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की, उसके बाद नारद जी ने कहा अब क्या बताऊं भैया, मैं निकला था भ्रमण करने के लिए, वहाँ रास्ते में एक जवान लड़की या औरत कहें, औरत ही कह दें, एक औरत रुदन कर रही थी, उसके चारों तरफ और भी महिलाएं थीं, जिसको मुख उसका मलिन हुआ पड़ा था। वो नवयुवती थी, उसका मुख मलिन हुआ रहा था। जो और भी वहाँ महिलाएं थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई पानी पिला रही थी। वहाँ हमने देखा 2 बच्चे जो कि बूढ़े हो चुके थे, वो भी पड़े थे। हम सोचे कि चले जाएं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम बिना बुलाए चले जाएं, क्योंकि क्या होता है जब बिना बुलाए चले जाएं, पता चले हमारी वहाँ बेइज्जती कर दे कोई कि अरे देखो कहाँ से मुनि बाबा चले आए, बताओ बिना बुलाए। इसलिए नारद बोले कि हम वहाँ से निकलने ही वाले थे, तब तुरंत वहाँ से उस युवती ने आवाज़ दिया और कहा हे बाबा कहाँ जा रहे हो, आइए। तो आजकल तो संत पुरुषों का दर्शन ही दुर्लभ हो गया है। जैसे ही आए तो उन्होंने देखा और पूछा, तो उसने बताया। नारद जी को आश्चर्यचकित हुआ, ये स्वाभाविक भी है कि आखिर ये बताइए, जब उसने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, तो नारद बाबा ने कहा बताइए आप युवती हैं और आपके बच्चे बूढ़े हो गए। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने सब बताया, अपनी व्यथा बताई। वो जो युवती थी कोई और नहीं थी, वो स्वयं भक्ति महारानी थी। भक्ति महारानी, यहाँ इनको नोट कर लीजिए, कौन थी वो युवती जो थी, वो भक्ति महारानी थी, ठीक है। युवती कौन थी? भक्ति महारानी। जो युवती थी वो भक्ति महारानी थी, और जो उनके 2 बालक थे, अब चलिए समझाते भी चलते हैं और लिखते भी चलते हैं, आप भी लिखते भी चलिए, ठीक है। जो बोर्ड में लिखिए इसको आप नोट में लिखिएगा। युवती जो थी वो कोई और नहीं थी, वो स्वयं भक्ति महारानी थी, और जो बूढ़े उनके बालक थे वो ज्ञान और वैराग्य थे, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है। ये जो युवती थी वो स्वयं भक्ति महारानी थी, और जो बूढ़े 2 बच्चे उनके थे वो ज्ञान और वैराग्य थे। भक्ति महारानी को तब नारद मुनि ने पहचान लिया और कहे हे महारानी, हम आपको पहचान गए हैं, बताइए इसका कारण क्या है, और हम प्रयास करेंगे कि जो भी आप इसका कारण है हम उसका निदान करें, कुछ न कुछ प्रयास निकालेंगे ही, कोई योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा अब धीरे धीरे संसार में भक्ति तो हो रही, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम युवती बने हुए हैं और हमारे जो बच्चे थे ये बूढ़े हो गए थे। सही भी है, आजकल लोग भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य उनमें कुछ नहीं होता। भक्ति बस कर लिए और लेकिन उनमें ना ज्ञान है ना वैराग्य है, ना वो गृहस्थ आगी बने हुए हैं, ना कोई जानकारी रखे हुए हैं। तो इसका कारण था कि भक्ति महारानी युवती ही हैं और जो ज्ञान वैराग्य उनके बच्चे हैं वो बूढ़े हो गए थे, ठीक है। तब नारद जी ने कहा आप परेशान न होइए। भक्ति महारानी ने कहा हमने पूरे भारत में भ्रमण कर लिया, यहाँ तक कि वृंदावन में भी गए, अब तो चाहते हैं कि अगर कुछ भी निदान नहीं मिला तो हम इस भारतवर्ष को छोड़कर कहीं विदेश चले जाएं। नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं, आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ न कुछ प्रयास करेंगे ही। नारद जी ने प्रयास भी किया, सारे वेद उपनिषद वेदांग सभी का उनको पाठ करवाया, जो भी उनके पास उपचार थे ज्ञान वैराग्य था सब कुछ प्रयास किया, लेकिन तनिक भी लाभ नहीं हुआ। नारद जी दुखी हो गए,
फिर से उनका मुख मलिन हो गया और कहने लगे, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। अब मैंने वचन दिया है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा सत्संग करो, भक्ति करो, तभी भी लाभ हो पाएगा। नारद बाबा कहे, अभी तो क्या कर रहे थे, भक्ति नहीं थी क्या, पूजा पाठ नहीं था क्या, ये ज्ञान नहीं था क्या? ये आकाशवाणी भी लगता है इसका भी कुछ समस्या हो गई है। भक्ति महारानी ने कहा, परेशान न होइए, अति शीघ्र कुछ न कुछ मिलेगा। तब वो सत्संग के लिए निकल पड़ते हैं और इस बहुत लोगों से पूछते हैं, और किसी से भी पूछते हैं तो सब लोग मजाक बना लेते हैं, कहते हैं कि बताइए आप इतने ज्ञानी हो करके हमसे पूछ रहे हैं। ये स्वाभाविक भी है, कोई अज्ञानी है और वो पूछे तो उसको बताना ठीक है, बता दिए, लेकिन अगर हमसे कोई सक्षम हमसे बात पूछ रहा है तो ये एक बहुत ही अजीब लगता है कि बताइए ये इतने ज्ञानी होकर के हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि हमारा या तो उपहास उड़ा रहे हैं या फिर निंदा करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी चेष्टा कोई नहीं करेगा कि ज्ञानी है उसको हम ज्ञान दें, ठीक है। तो नारद बाबा कोई भी बताने को तैयार नहीं था। सबसे पूछे कि बताओ ये सत्संग क्या होता है, भक्ति क्या होती है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। धीरे धीरे निकले, इसी मध्य सनकादिकों से उनकी भेंट होती है और नारद बाबा कहते हैं कि आप लोगों से भेंट हुई और आपने पूछ लिया और हमने आपको बता दिया। तब सनकादिकों ने कहा, अरे नारद बाबा, इतनी सी छोटी सी बात के लिए परेशान हो आप, बताइए, हमें पहले बता दिया होता, पहले ढूंढ लिया होता, इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो। एक काम करो, बहुत ही सरल भाषा में सनकादिकों ने बता दिया, आप एक काम करो, आप उनको जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवा दो, और जैसे ही आप श्रवण करवाओगी मेरी गारंटी है उनको तुरंत लाभ हो जाएगा, तुरंत फायदा होगा। अब नारद बाबा बोले, देखिए महाराज, आप बुरा मत मानिए, हमने सोचा था आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन प्रभु ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप बताइए, एक शब्द में बता दिए, हमने इतने वेद वेदांग उपनिषद पता नहीं क्या क्या करवा दिया, बहुत उपचार किया, कोई भी लाभ नहीं हुआ। अब आप छोटी सी भागवत गीता को कह रहे हैं, हाँ मानते हैं गीता ही ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन प्रभु ये थोड़ी सी अटपटी बात लगती है। देखिए होता भी है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा डॉक्टर है, वो कोई बीमारी का इलाज नहीं कर पाया है और कोई छोटा डॉक्टर कहे, दावा कर दे कि जाइए ये कर लीजिए आपको आराम हो जाएगा, छोटी सी टेबलेट दे और कहे कि जाओ ये आराम हो जाएगा, तो वहाँ ये थोड़ा शंका होती है कि आखिर एक कैसे कर सकता है। बताओ, जब बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए तो ये छोटा सा झोला छाप डॉक्टर कैसे आराम कर देगा। तो नारद बाबा भी चकित हुए। तब सनकादिकों ने विश्वास दिलाया, भागवत की महिमा को गाया और गाने के बाद विश्वास उनको दिलाया, बोले कि आप परेशान न हो, उनको अवश्य फायदा होगा, आप एक बार अनुष्ठान तो करिए। वो तीर्थ पर अनुष्ठान किए और सारे देवता देवलोक से भागे भागे आ गए। एवं बहुत सारी इसमें कथा है, हम संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं इसको। देखिए, आपको हमने जो पहले बताया कि भागवत प्रवक्ता बनना यानी चौतरफा ज्ञान आपको होना, ठीक है। इसमें आप जितना इसको और अधिक अच्छे शब्दों में पिरोएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कथा को आप 3 घंटे आपको लेना है तो आप अपने हिसाब से समय को सेट करिए, ठीक है, कि आखिर 3 घंटे हम क्या क्या करेंगे कि 3 घंटा हमारा खिंच जाए, ठीक है। उसमें आपका संगीत भी रहेगा, कुछ अन्य प्रसंग भी रहेंगे, ठीक है। आभार भी आपको लोगों को बताना है, जैसे जो कथा सुन रहे हैं, ग्रामीण लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, आभार भी करना है। तो इसलिए ऐसे मतलब करना है कि 3 से 3.5 घंटा आपका आ जाए, इतना आपको प्रसंग लेके चलना है, ठीक है। और प्रसंग को संक्षिप्त रूप में लेके चलना है ताकि हमारी कथा भी पूर्ण हो जाए और हम समय भी हमारा हो जाए, ठीक है। ये सब कुछ जो हमने आज 10 पार्ट में आपको बताया है, 10 पार्ट, हालांकि 4 पार्ट तो इंट्रोडक्शन के थे, तो एक क्या थे, इतना 10 पार्ट को आपको एक दिन में ही बोलना है, इसलिए ऐसे बोलना है और शब्दों का अच्छा चुनाव करें और जितना हो सके अच्छे शब्दों का चुनाव करें और जो भी दृष्टांत अपने स्वयं का विवेक भी प्रयोग करें, ठीक है। केवल एक बुक या एक क्लास के ऊपर डिपेंड न रहें, अपना विवेक भी यहाँ प्रयोग करें, ठीक है। अब यहाँ इसको जान लेते हैं, इसको इरेज कर दें, ठीक है। बहुत ही शीघ्र हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि कथा आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। सनकादिक कहते हैं भागवत सुनाने के लिए,
सनकादिक क्या कहते हैं? भागवत के लिए। ये आप लोग लिख लीजिए, सनकादिक नारद जी को कहते हैं, भागवत श्रवण करवाइए। और भागवत का आयोजन करते हैं नारद जी, ठीक है। अभी आयोजक कौन है? नारद जी हैं। नारद जी भागवत जी का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी देव देवता भाग लेते हैं। देव देवता, ऋषि, गंधर्व, ये सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कथा का शुभारंभ होता है, ठीक है, अभी केवल महात्म ही चल रहा होता है, तो तभी जो भक्ति महारानी हैं नाचते हुए प्रकट हो जाती हैं और अपने पुत्रों के साथ भी आती हैं, जो कि अब अभी बूढ़े हुए थे, वो एकदम जवान हो चुके थे और ये सभी धूमधाम से नाच रहे थे। नारद बाबा ने कहा अभी तो ये शुभारंभ हुआ था, अभी एक ही गोली दी है, अभी तो 7 दिन की गोली बची हुई है, बताओ 7 दिन सुनेंगे तो क्या लाभ होगा। तो पहले दिन में महात्म सुनकर ही इनको लाभ हो गया। बताइए, ये भागवत की महिमा है। महात्म को सुनकर ही, केवल महात्म, वो भी महात्म पूरा नहीं हुआ है, केवल प्रारंभ हुआ है, तो महात्म को सुनकर ही भक्ति महारानी को लाभ हो गया। और भक्ति महारानी ने सनकादिकों से प्रश्न किया हम कहाँ जाएं? तो सनकादिकों ने कहा आप जो यहाँ श्रोता बैठे हुए हैं, इनके हृदय में, मन मंदिर में विराजमान हो जाएं, ताकि ये अपने अंदर ज्ञान और वैराग्य को भी बिठा सकें और भक्ति को, ये प्रभु के भक्ति में अनन्य लीन हो सकें, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी कथा भक्ति महारानी और नारद जी का संवाद, सनकादिकों का मिलन, ये संपूर्ण हो गया है, ठीक है। हम संक्षिप्त रूप में लेके चले हैं। जो इसका श्लोक है, श्लोक के लिए हम एक मेजर वीडियो बनाएंगे, या फिर अंतिम में जो कुछ छूटेगा उसके लिए हम एक मेजर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसका अध्ययन कर लेंगे। अब आपका आगे आ जाएगा गोकर्ण वाला। तो गोकर्ण वाला हम आपको अभी, ठीक है, गोकर्ण का लगभग सबको पता ही है ना। ऐसा शायद कोई एक ही हो जिनको गोकर्ण का नहीं पता है। तो गोकर्ण, ठीक है, या फिर धुंधकारी, ठीक है, गोकर्ण या फिर धुंधकारी, इसको हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। इसको आप लोग होमवर्क करिए, अपने से इसको अध्ययन करिए, ठीक है। कहीं से भी अध्ययन करिए, चाहे बुक लीजिए, चाहे जो हमने नोट्स दिया है नोट्स से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इसको स्वयं से करिए। यदि स्वयं से नहीं होता है तब हमें बताइए, इसी वीडियो में आप कमेंट करिएगा, तो फिर हम अगर नहीं बनेगा तो इसको अलग से बता देंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है ये सबको पता ही होगा, ये मतलब बहुत फेमस कथाएं हैं इनकी, तो ये पता ही होगा। तो गोकर्ण या फिर धुंधकारी वाला जो पार्ट है या चैप्टर है, इसको आप लोग स्वयं से करेंगे, स्वयं अध्ययन इसका करेंगे, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं। आप लोग भक्ति महारानी वाला हो गया, तो आज से हमारे प्रथम दिवस समाप्त हो गया। ये जब आपकी कथा हो जाए, इसके बाद आरती कर लीजिए। आरती श्री भागवत भगवान की आरती, ठीक है। आरती आपको बता देते हैं कौन सी करनी है, ठीक है। सब कुछ हम 0 से बता रहे हैं, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। श्री भागवत भगवान की आरती, भगवान की आरती, ठीक है, पहला। एक और है श्यामा तेरी आरती, और इनके जो प्रसंग के बीच में भजने गानी है, इसके लिए हमने वीडियो बना ही दिया है, तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में हम भी भजन डालते रहते हैं, गाते रहते हैं, तो उसको देखिएगा। और एक जानकारी बता देते हैं आपको, जिन्होंने भागवत जी का नोट्स अभी तक नहीं लिया है, ठीक है, एक जानकारी आपको बता देते हैं, जिन्होंने भागवत जी का नोट्स नहीं लिया है, ठीक है, तो वो दिए गए नंबरों में कॉल कर लें। और भागवत जी का हमारे द्वारा जो तैयार किया गया है, गुरु जी ने लिखा है, आचार्य श्री कृष्णानंद जी महाराज ने इसको अपने द्वारा लिखा है, हस्तलिखित नोट्स है। तो जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, जिन्होंने ले लिया है बेहतर अध्ययन करें, और जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है वो दिए गए नंबरों में कॉल कर लें। इसकी कीमत 489 रुपये है, और आप लोग अति शीघ्र प्राप्त कर लें, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या जाना? भक्ति महारानी का जाना, ठीक है, भक्ति महारानी, नारद जी और सनकादिकों का मिलन हमने जाना, और धुंधकारी वाला जो चैप्टर है इसको आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो आज से प्रथम दिवस हमारा समाप्त होता है, और अच्छे से अध्ययन करिए। अभी आपकी जो पुरानी वीडियो उनको भी देखिए, अच्छे से देखते रहिए। और लगभग हमने
अध्ययन कैसे करना है ये आपको बता दिया। अध्ययन कैसे, ऐसे आप चाहें तो स्वयं से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर लिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए गोकर्ण वाला लेना है कि गोकर्ण, हमें गोकर्ण का पढ़ना है, ठीक है, गोकर्ण। जैसे मान लीजिए अब गोकर्ण को आपको पढ़ना है, तो अब गोकर्ण को कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, एक ब्राह्मण थे आत्मदेव शर्मा, ठीक है, थोड़ा इसमें बता दें, आत्मदेव, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम धुधली, श्रीमती धुधली था, ठीक है, धुधली था, इनके पुत्र नहीं थे। ऐसे आप धीरे अपने स्वयं से आप लिख सकते हैं। जैसे आप रफ में लिखे, रफ हो या बोर्ड हो, कुछ भी हो, यहाँ गोकर्ण लिखिए। अब वहाँ देखें कि अच्छा इनकी आत्मदेव थे, धुधली, ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब इस की को पकड़ करके आप चाहें तो हम सिर्फ 2 शब्द को लेकर के कम से कम 1 घंटे बोल दें। ऐसी एक कला अगर आप में है तो प्रवक्ता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। भटकाने वाले पता नहीं क्या क्या भटका देते हैं। मैं जब देखता हूँ कि वही पता नहीं क्या लगे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ आखिर ये सच्चाई क्यों नहीं बता देते। देखिए, भटकाना अलग बात है, वास्तविकता अलग बात है, ठीक है। अब देखिए, केवल की को आपको याद करना है, बहुत हौवा बना के रख दिए कि नहीं भागवत याद ही नहीं होगी, इतनी मोटी पुस्तक है। अब उसको पूरा कोई याद करने बैठे, एक एक शब्द कोई भी नहीं याद कर सकता, जो सेम उसमें शब्द दिया है, कितना भी बड़े वक्ता हो कोई नहीं याद कर सकते। हाँ, की के द्वारा आप याद कर सकते हैं। जैसे की के द्वारा कैसे, की का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। जैसे गोकर्ण आपने देखा, गोकर्ण को हमें पढ़ना है, गोकर्ण हो गया। फिर आत्मदेव, अब इसमें आपने देख लिया आत्मदेव शर्मा, ठीक है, आत्मदेव शर्मा, और उनकी पत्नी का नाम धुधली। अब आप इसी को पकड़ करके आप चाहे तो 1 घंटा बोल सकते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिन बहुत परेशान थे, पुत्र नहीं हो रहा था, इसको और व्यवस्थित ढंग से पुत्र नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी थे। और इसको जितना आप पिरोते जाएंगे उतना, एक के चाहे तो सिर्फ गोकर्ण को आप 3 दिन बोल दें, इतना इसमें है, ठीक है। वो आप प्रवक्ता बनना मतलब एक कोई छोटा सा भी शब्द आपको दे दिया जाए तो आप उसमें चाहे तो हफ्ते भर बोल दे, कोई ऐसा ना हो, ठीक है। तो चाहे तो गोकर्ण को आप 3-4 दिन बोल दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा होना, प्रवक्ता का गुण ये है कि कम भी बोल सके और ज़्यादा भी बोल सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि जितना बताए उतना है, नहीं, आप समय को देखिए, समय की जो मांग है उस हिसाब से बोलें, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और हम सिखा रहे हैं, यह मानिए संजीव मिश्रा, ठीक है, हम सिखा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम यकीन दिलाते हैं कि ये जो बहुत कठिन बना के रखे ना, पूरा होने तो दीजिए। ऐसा एक बार कोई वीडियो देख लेंगे ना, उनको कुछ और प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस एक बार वीडियो देखेंगे, सब कुछ याद होता जाएगा, बस हो गया, ठीक है। देखिएगा और वास्तविकता में जाइए, ठीक है। जो ज्ञान है उसको लेने, और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते रहिए। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। और लाइक तो करना ही है, लाइक वीडियो में बिना किए मत जाइएगा, ठीक है। ये मानिए गुरु दक्षिणा आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइक करिए, लाइक से होता कुछ नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी हमसे कनेक्ट हुए हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। अभी कोई अगर नए हैं आप लोग तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स को आप लोग देख लीजिएगा, उससे कॉन्टैक्ट करिएगा। चलिए, राधे राधे।